राम जी सारण है, स्वागत है आपका चैनल पे। तो इसे उसके गांव वाले जो पैदल मार्च निकाल रहे थे आज डीसी के सामने पेश हुए हैं, तो उनके साथ जो आ रहे हैं उनके साथ बात कराएंगे, उनसे क्या आश्वासन मिला है। तो राम राम जी। स्टार सुंदर न्यूज चैनल के आपको सभी दर्शकों को स्वागत है और सभी को राम राम जी। मैं युद्धवीर सिंह खरेटा, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का युवा प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य थे मंगल सिंह खरेटा, उनका पुत्र जो शहीद हो गए महिला पहलवान आंदोलन में। और लगातार आप देख रहे हैं कि 3 दिन से जो यात्रा शुरू थी उसमें हमने इसरवाल से पैदल यात्रा जत्था लेकर के इस आंदोलन में जो 3 दिन पैदल यात्रा चल रही थी उसको समर्थन देने के लिए इसरवाल से हम पोखरवास पहुंचे थे। पोखरवास के बाद हम लगातार इस आंदोलन के साथ हैं और आप देख पा रहे हैं कि सीबीआई जो जांच चल रही है वो एक केचुए की जो चाल बोलते हैं, केचुआ चाल चल रही है और ना ही अभी तक जो है कुछ तथ्यों को खोल करके अपने उस परिवार के साथ भी साझा नहीं कर रही और ना सार्वजनिक कर पा रही है। डीसी साहब ने आपको जो अपना ज्ञापन से सौंपा है, क्या आश्वासन दिया आपको? देखो, डीसी साहब को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके अंदर 24 मई तक का समय कन्नी खाप बुढ़ेड़ा ने उनको ज्ञापन दिया, उसके अंदर समय दिया गया है क्योंकि अभी जो है किसान और मजदूर सब जो है भाईचारा अपने फसल काटने में मतलब बिजी हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। इसके कारण जो है ये समय दिया गया है, नहीं तो समय देने का कोई तात्पर्य नहीं था क्योंकि जो सीबीआई का जो समय होता है 90 दिन का, वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई मई तक का जो समय लिया गया है वो फसल को देखते हुए लिया गया है और काम को देखते हुए लिया गया है। और जब 24 मई तक अगर कोई आश्वासन इस सीबीआई की तरफ से या डीसी साहब की तरफ से अगर नहीं मिला है तो आप देख पाएंगे कि जो आगे की रणनीति होगी वो इतनी बड़ी होगी कि जो बहन मनीषा को अंतिम संस्कार किया गया था उस समय ये निर्णय लिया गया था कि आगे आंदोलन और भी विकराल बड़ा रूप लेगा। देखिए, पिछले 3 दिन से बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था। ये पदयात्रा चन्नी खाप बड़दू के कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में आयोजित की गई थी और आज जिला मुख्यालय भिवानी पर हम पहुंचे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। डीसी साहब को ज्ञापन सौंपते टाइम हमारी एकमात्र मांग यही थी कि सीबीआई ने जो जांच की उस जांच के तथ्य को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोहारू की जनता को सम्मान पूर्वक उनका सम्मान वो वापस मिल सके। क्योंकि देखिए, बेटी हमारे घर से गई है, हमारे घर की लाज गई है, हमारे सर का ताज गया है, तो लोहारू के क्षेत्र में एक आक्रोश फैला हुआ है कि जो जघन्य अपराध बहन मनीषा के साथ हुआ, कहीं इस प्रकार का जघन्य अपराध और किसी बहन के साथ ना हो जाए। और सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं ना कहीं सरकार विफल होती दिखाई दे रही है। ये भी आशंका लगाई जा सकती है कि सरकार किसी बड़ी मछली को फंसने से बचाने के लिए ढिलाई बरत रही है और इसी ढिलाई को हम लोग बरतने नहीं देंगे। आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है तो उसमें हमने ये भी बताया कि अभी मौजूदा समय फसल कटाई का समय है, तो ग्रामीण परिवेश के जितने भी लोग हैं वो फसल कटाई में व्यस्त होंगे, लेकिन जब फसल कटाई हो जाएगी फिर इस आंदोलन को एक विकराल रूप में हम लेके जाएंगे और जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो आपने आज ज्ञापन सौंपा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया आप? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है और लगातार आज 5 महीने से ऊपर हो गए हैं। लोगों में शंका थी भी कहाँ तक रिपोर्ट पहुंची है, कैसे नहीं पहुंची है, तो एक पैदल यात्रा निकाली 3 दिन की। उसके बाद में ज्ञापन दिया गया डीसी को, जिसमें प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन है, वो गृह मंत्री जी को है और सीबीआई के डायरेक्टर को है, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को है, जिसमें ये कहा गया है कि आप इसको सार्वजनिक करें। अगर आप सार्वजनिक नहीं करते तो 24 मई को एक बहुत बड़ी स्रोत जातीय पंचायत होगी जिसमें आगे का संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। मेरा पप्पू नंबरदार, गांव खकड़ी झामरी, सारी बात प्रधान जी ने बता दी। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये लामनी लूमनी कर लिया, हर गांव से 4 गांव की एक कमेटी बनाई जाएगी, 4 गांव का एक प्रधान होगा, हर 4 गांव में एक कमेटी बना के 50-60 का जत्था अपने बेटी की निशात के लिए हर 4 गांव से 100 आदमी जाएंगे। तो मैं तो एक तारा माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँ कि भाई जो भाई मेरी बात सुन रहे हो, हर गांव से हर 36 बरादरी की रुक जाए
36 बिरादरी की बहन बेटी सबकी एक होती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो सारे उठ जाओ भाई, राम राम। का टाइम दिया। अभी लामनी कर लें, फिर 15 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में हर 4 गांव से 100 आदमी उठेंगे। तो पूरा हरियाणा में लगा लो आप कितने आदमी उठेंगे। तो मैं हर 4 गांव से एक कमेटी बना के, तो हम सभी ग्रामवासियों को मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई उठ लो, मौका है, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। ये ना ऐसे ही जो बहन बेटी है ऐसे ही मारते रहेंगे, ऐसे ही हमारी खरामती होगी। अच्छा, हमने जल्दी से जल्दी न्याय दे दे। और कि मैं कौन, 7 महीना हो गया, हमने सिर्फ न्याय तो मांगा और कुछ कौन मांगने लग रही। फिर भी सरकार हमने क्यों गुमराह करने लग रही है। ये सिर्फ अधिकारी है, कुछ और तो कौन मांगने लग रहे। लेकिन ये भी सरकार हमने कौन देने लग रही। तो फिर क्यों ये चला रखा है, कन्या भ्रूण हत्या पे क्यों रोक लगा रखी है, क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना रखा है। तो भी आपने देखा, बुजुर्ग जो थे, महिलाएं थी, आपने उनकी बात सुनी और उन्हें जो डीसी तक ज्ञापन सौंपा है, तो भाई उन्होंने कही है कि आश्वासन दिया है 24 मई तक। अगर 24 मई तक क्या कार्रवाई करती है वो तो भाई सीबीआई जांच से पता चलेगा। उसका अगर अब देखना ये होगा कि 24 मई तक बहन मनीषा को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसके लिए धन्यवाद।